हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और आज हम देख रहे हैं अधिगम के बारे में। यानी अधिगम क्या है। तो आप यूट्यूब चैनल के टीचर इन क्लासरूम चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास यानी अभ्यास व अनुभव के फलस्वरूप हुए अपेक्षाकृत अस्थायी अस्थायी व व्यापक व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला का द्योतक है। यानी अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में यानी जो उसके बिहेवियर्स में अभ्यास अभ्यास और अनुभव से यानी अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुए अपेक्षाकृत अस्थायी व व्यापक यानी अस्थायी भी और व्यापक भी परिवर्तन यानी चेंजिंग्स की श्रृंखला का द्योतक अधिगम कहलाता है। इसी तरह अर्जन होते हैं तो अर्जन की कुछ और परिभाषा होते हैं। तो आज हम अधिगम के बारे में समझेंगे जो सीटेट और अन्य टीईटी परीक्षाओं में इसके विषय में बराबर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके कुछ मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक तो बहुत से हैं लेकिन इम्पोर्टेंट 7-8 मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बाद अगला पॉइंट है अभ्यस्तता यानी अभ्यस्तता। अभ्यस्तता क्या है तो इसको पढ़ लेते हैं। अभ्यस्तता है किसी उद्दीपन के बार बार अदभासन यानी दिए गए। अदभासन मतलब उसको बार बार दिया गया उद्भासन से व्यवहार में ऐसे परिवर्तन की उसके प्रति उसके परिवर्त कमजोर पड़ जाए अभ्यस्तता कहलाते हैं। यानी कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके उद्दीपन के बार बार उद्भासन, जैसे कि कहीं बाजा बज रहा है या कहीं साउंड है या कोई गाड़ी का ध्वनि है और बार बार बज रहा है या कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं खूब शोरगुल हो रही। तो शुरू में क्या होता है कि बार बहुत परेशानी होती है और धीरे 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 महसूस होना बंद हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, प्रतिवर्त कमजोर पड़ जाए अभ्यस्तता कहलाते हैं। तो ये तो थे अभ्यस्तता के बारे में। और उसके पहले हम पढ़े अधिगम क्या है। अब पढ़ते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन जो दिए हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ इन्होंने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान और नवीन अनुभव यानी नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। यानी नवीन कहिए या नए ज्ञान कहिए या नए अनुभव कहिए, इसका अर्जन करने की जो प्रक्रिया ही अधिगम है। ये वुडवर्थ का कहना है। अगला इसी में है गेस्ट व अन्य। गेस्ट और अन्य क्या कहते हैं कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। उन्नयन यानी वृद्धि बढ़ना। बार बार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है यानी लर्निंग के बारे में ये कहते हैं। कौन कहते हैं, गेट्स व अन्य। फिर अगला है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, इनका कहना है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। अभी तक नवीन ज्ञान के बारे में वुडवर्थ ने कहे, अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में गेट्स कहें, लेकिन ये क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये क्रो एंड क्रो के थे। अब अगला है स्किनर। तो स्किनर के बारे में देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन व्यवस्थापन ही अधिगम है। यानी उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक, उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि एक के बाद एक अनुकूलन हो या व्यवस्थापन हो, यानी एक तरह की व्यवस्था भी हो, ही अधिगम है। तो जैसे स्किनर महोदय का उनके अपने प्रयोग के अनुसार कुछ सिद्धांत थे, इस तरह इन्होंने एक क्या कहते हैं अपना कथन दिए थे। अगला भी है, आगे देख लेते हैं। अगला मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक। यानी थार्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, इनका कहना है कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना व उसे उद्दीपन से जोड़ना। यानी थार्नडाइक ने जब एक क्या कहते हैं चिंपांजी था यानी वनमानुष था जिसका नाम था सुल्तान, जिसके प्रयोग किए थे, जो एक बंद कर दिए थे उनको केले खाने के लिए और एक स्टिक दे दिए थे। तो वो बार बार क्या करता था कि पहले बहुत परेशान हुआ और फिर बाद में धीरे धीरे वो
धीरे धीरे उसको सोचा, फिर सोचने के बाद उसने क्या काम किया कि किसी तरह उसने केले तक पहुंच गया। तो वो क्या था कि केले तक पहुंचने के लिए एक स्टिक का चयन किया। तो इसी तरह उन्होंने अपने कथन दिए कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना व उसे उद्दीपन से जोड़ना है अधिगम। अगला है क्रोनबेक। क्रोनबेक का कहना है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है। यानी अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये क्रोनबेक ने कहते हैं। और इसी से पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यहाँ पर है कि गेस्ट व अन कहते हैं कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो है क्रोनबेक। उनका था कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है। क्या? अधिगम। यानी अधिगम जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है। अब अगला है निम्बले। निम्बले एक मनोवैज्ञानिक है। उनका कथन है कि पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन है। यानी पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन है। क्या है? अधिगम है। तो ये किमले महोदय का था। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगला वीडियो तुरंत आपको मिलेगा। ये था आज अधिगम का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।